बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आइए प्रभु की इस अथाह कथा सागर में डुबकी लगाते हुए रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 160 से 165 का हम श्रवण करते हैं, अर्थ सहित इसको समझते हैं और प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगति समेत, नाम भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपना पमुदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। प्रीते कहीं संत सुति डेरे, परम अकिंचन पिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिमहि संदेहा। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलऊ अधिक स्नेह जनाई। सुनि सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किह पेखु, बचन सुधा सम असन अही। आइए प्रभु का भाव समझते हैं भगवान के चरणों में। वह कप मुनि जो कि कपटी मुनि था, महाराजा प्रताप भान को मिला था, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी बोला। कहता है, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकित यानी घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गुणहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। इस प्रकार सोचते हैं कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करता है। तुलसीदास जी कितने सुंदर वचन कहते हैं। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोहि,
प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि निपति उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि निप बोलऊ पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मुहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। आगे कहते हैं, कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत यानी अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। आगे, जनि आचरज करऊं मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप वे अगमन कछु संसारा। भयउ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सुनागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन परर कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीपतापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहता पस निप जानू तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। सुन महिष अस नीति जह, तह नाम न कहई निप। मोहि तोहि पर मति प्रीत, सुई चतुरता विचारितो। आगे भाव है, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल पे ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार पालन करने वाले बन गए। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार यानी प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां जहां अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वहीं चतुराई समझकर
तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आगे, नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए न आपन जानिय काजा, देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप धाम मन माही, सुनि सुबचन सुपति हर सारा, गही पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हूँ अशोकी, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। आगे इसका भावार्थ है, मुनि कहता है, तुम्हारा नाम प्रतापवान है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर यानी प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। आगे राजा कहता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। इस प्रकार से राजा उस कपटी मुनि से वर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहता बस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु मही बारा, तोर नाश नहीं कवन्हु काला, हर सिंह बचन सुनि पासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। आइए, तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे।
ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। इस प्रकार से कथा है। अगली कथा अगले भाग में, अगले एपिसोड में। जय श्री राम।